हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को पिछले 3 क्लासों में सेल बायोलॉजी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं सेल बायोलॉजी पार्ट 4 के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जो पिछले क्लास में, इसके पहले क्लास में जो है ना, एक पिछले दिन जाएंगे, उसमें हम 4 जो कोशिका का निम्न भाग था, निम्न अंग थे, उसके अंतर्गत जो कोशिका के अंतर्गत पाया जाता था जो अंग, उसके बारे में 4 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लिया था। आज 4 है ना, 4 पढ़ लिया था, जबकि 5वां में है 5 है ना। आज से 5 से स्टार्ट कर दे रहे हैं। 5वां नंबर में गोल्जी काय है, और गोल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम तारक का सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और 8वां है अंतःपर्दवी जालिका के बारे में हम आज चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। अब देखिए, सबसे पहले बात यह है कि देखिए, इसमें यह बात है कि इसे हम बता रहे हैं आप लोग को कि गोल्जी काय है। अब देखिए, गोल्जी काय को इंग्लिश में कहते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्जी काय को इंग्लिश में कहते हैं गोल्गी बॉडी, और इसका सबसे पहले खोज कहता है कि इसका खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने, याद रखना है। देखिए यहाँ पर शुरू में ध्यान दीजिए, गोल्जी काय, और यहाँ पर इसका खोज भी करने वाला था कैमिलो गोल्जी। क्या था नाम? कैमिलो गोल्जी, जो कहाँ का रहने वाला है? इटली का रहने वाला है। और इटली का रहने वाला है, ये अपने ही नाम के आधार पर इसका नामकरण कर दिया है। देखिए इसके लास्ट में गोल्जी लगा हुआ है, तो इसी के कारण, इसी के आधार पर इसका नामकरण भी कर दिया गोल्जी काय। क्या नामकरण कर दिया? गोल्जी काय। अब याद रहेगा ना, यानी गोल्जी काय का है ना जो खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। अब देखिए, गोल्जी काय यहाँ पर शुरू में गोल्जी है और लास्ट में भी गोल्जी है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है। अब कहता है कि इसका निर्माण है सूक्ष्म, इसका निर्माण होता है सूक्ष्म नलिकाओं तथा थैलियों से मिलकर बना होता है। इसका कहता है निर्माण होता है सूक्ष्म नलिका, जो छोटे छोटे पतले नली के द्वारा होता है, और जो थैली होता है, छोटे छोटे थैली बने होते हैं, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब कहता है कि गोल्जी का यह क्या करता है, जैसे अणुओं में देखिए प्रोटीन हो गया, ऊर्जा हो गया, और अन्य पदार्थ, क्या अन्य पदार्थ, और अन्य पदार्थों को क्या करता है कि संश्लेषण करता है। अन्य पदार्थों को क्या करता है? संश्लेषण करता है। याद रखना है कि जो गोल्जी का है, कहता है कि अणुओं को क्या करता है, अणुओं में आ जाता है, जैसे प्रोटीन हो गया तथा ऊर्जा हो गया, अन्य पदार्थ होता है, उसको क्या करता है? संश्लेषण करता है। अब देखिए अगले पॉइंट में हम देखते हैं, अगला पॉइंट में हम देखेंगे बाबू, कहता है कि और इसके साथ ही साथ यह गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने का काम करता है। गंतव्य स्थान तक क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लिया कि हमारे शरीर में कहीं भी मान लिया कि एनर्जी की जरूरत है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो तो इसमें जीव के लिए ऊर्जा की जरूरत है। जीव के लिए क्या जरूरत है? ऊर्जा के लिए जरूरत है। तो जीव के लिए ऊर्जा जरूरत है, तो जीव में एनर्जी चाहिए, और यही काम करता है कौन? गोल्जी काय करता है। जो कि हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत है, ये हमारे शरीर से एनर्जी को कहाँ लाता है? जीव तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए एक और हम एग्जांपल बता रहे हैं, हम अपने पैर पे खड़ा है, तो पैर पे खड़ा है तो पैर के लिए एनर्जी चाहिए, और पैर के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? तो ये गोल्जी काय क्या करता है? सभी जगह से क्या करता है? अन्य भागों से, जो स्थान है अन्य शरीर के अन्य भाग है, वहां से क्या करता है कि प्रोटीन, ऊर्जा है ना, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन की आवश्यकता होगा तो प्रोटीन की, ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऊर्जा की आवश्यकता को क्या करता है? पूर्ति करता है, और पूर्ति कर करके बैलेंस करता है, जिससे कि हम संतुलन हो सके। जैसे हम बोल रहे हैं तो संतुलन होकर के बोल रहे हैं, तो ये संतुलन होकर बोल रहे हैं तो किसके कारण? गोल्जी काय के कारण होता है। अब देखिए इसमें है, आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें जो कोशिका भित्ति, यह क्या करता है कि कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। साथ साथ में लाइसोसोम का भी निर्माण करता है और कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। अब देखिए कोशिका भित्ति है ना, यहाँ कोशिका भित्ति का भी निर्माण करेगा, जो बाहरी दीवार होता है उसका भी निर्माण करता है। अब देखिए अगला आपको पढ़ना है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। इंग्लिश में भी इसका यही नाम है, लाइसोसोम। देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम। अब देखिए इसके बाद आपको कहता है कि इसका एक और नाम है, जिसे हम कहते हैं लयन काय। क्या कहते हैं? लयन काय। याद कीजिए, लाइसोसोम का एक और नाम है लयन काय। क्या नाम है बाबू? लयन काय नाम है। और लयन काय को ध्यान दीजिए, लयन काय का मतलब होता है,
ध्यान दीजिए, लयन काय का मतलब होता है कि लयन मतलब परलयन, परा इसको में जोड़ दिए तो क्या हो गया परलयन, और काया का मतलब क्या हो गया शरीर। यह चाह सकता है तो हमारे शरीर को क्या कर सकता है परलयन कर सकता है, यानी परलयन करने का मतलब क्या मार सकता है व्यक्ति को, है ना, क्या कर सकता है मार सकता है। इसको हम आगे भी पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। देखिए इसका खोज सबसे पहले या सर्वप्रथम डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसका सर्वप्रथम खोज डी डुबे ने किया था। अब याद करना है आपको, कहता है कि लाइसोसोम एक हरी झिल्ली, जैसे हम लोग पोलोथीन लेते हैं, पोलोथीन में देखते हैं कि पोलोथीन है, उसमें आप एक ही चीजों को, जैसे मान लिया पोलोथीन हम लिए, सब्जी लिए, तो उसमें एक हरी झिल्ली होता है कि नहीं होता? एक हरी होता है ना, पतला होता है, तो एक हरी झिल्ली होता है। अब क्या करता है कि इसमें यह प्रमुख कार्य है कि बाहरी जो पदार्थ आता है उसको क्या करता है भक्षण करता है। और ये क्या करता है भक्षण करता है, और भक्षण करने के साथ साथ यह जो कोशिका बेकार हो जाता है, मर जाता है, उसको साफ भी करता है। हमारे शरीर में मान लीजिए कि जो कोशिका मर गया, उसको कोशिका को क्या करता है ना, एक कब्रिस्तान पहुंचाने का काम करता है। कौन काम करता है? लाइसोसोम। उसको साफ कर देगा कि नहीं यहाँ रहेगा तो कचरा फैल जाएगा, है ना। तो आगे देखिए, इसमें कहता है कि इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, यानी 24 तरह के एंजाइम पाया जाता है। और जिसमें बताइए कि 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाएगा, तो इसमें जब 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाएगा तो अब बताइए कि यह कैसा होगा, जहरीला तरह का होगा कि नहीं होगा? तो जब जहरीला तरह का होगा तो इसमें एक अलग तरह के एंजाइम पाया जाएगा, जिसको नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी जल अपघटक, है ना, जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जिसके कारण यह क्या करता है कोशिका को भक्षण करता है। क्या करता है? कोशिका को भक्षण करता है। अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना है कि आरबीसी होता है, आरबीसी यानी ब्लड में होता है आरबीसी, इसको पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड में ना लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर इसमें लाइसोसोम होगा तो ब्लड को क्या कर देगा, खराब कर देगा। और जब ब्लड को खराब कर देगा तो बताइए कि जब ब्लड को खराब कर देगा तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अब देखिए, इसका एक और नाम है, इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम का एक नाम है लयन का, और एक और नाम है आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं इसे? आत्महत्या की थैली। ये क्या करता है, एक हरी झिल्ली से इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर देने से क्या करता है, फट जाता है ना। जैसे मान लिया कि यहाँ पर आप कोई कोशिका मर जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम तो पढ़ लिए, लेकिन कभी कभी होता है कि जब हम बाजार में कहीं निकलते हैं, बाजार में अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन लगने के बजाय में हम यहाँ से क्या करते हैं, जब बिना एंट्री, जहाँ नहीं एंट्री करना है वहाँ भी एंट्री कर जाते हैं। तो एंट्री करने पर क्या होता है कि प्रशासन देखता है, और प्रशासन धड़ल्ले से एकदम मारता है, ताक मारा, हाथ पर या पैर पर लगा, तो वहाँ का कोशिका क्या होता है, देखते हैं कि वहां पर मारने पर काला हो जाता है। क्या होता है? काला हो जाता है। अब जब काला हो जाता है तो वहां की कोशिका क्या होती है, मर जाती है। अब बताइए कि कोशिका के अंतर्गत कहता है कि लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सभी जो अन्य भाग होते हैं सब कोशिका के अंदर स्थित होता है। जब कोशिका ही मर जाएगा तो इसके अंतर्गत लाइसोसोम वगैरह सब मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तब मर जाता है तो वहां पर काला धब्बा हो जाता है। क्या हो जाता है? काला धब्बा हो जाता है। तो उसमें भी लाइसोसोम सहित पूरे अंग कहता है कि जो भी है ना कोशिका के निम्न भाग होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, मर जाते हैं। और जब कोशिका सभी के सभी मर जाते हैं तो बताइए कि वह क्या होगा, काला हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, गर्म पानी से क्या करते हैं, उसको सेकते हैं। और जब गर्म पानी से सेकते हैं तो वह धीरे धीरे कालापन क्या होता है, हटने लगता है। वह धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पर जो कोशिका मर जाता है तो कोशिका में कई अंग होते हैं। अब बताइए कि कोशिका में जो कई अंग होते हैं, तो यहाँ देखिए गोल्जी का क्या करता है कि अन्य पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अन्य पदार्थ को क्या करता है, जहाँ प्रोटीन की जरूरत है प्रोटीन पहुंचाता है, एनर्जी की जरूरत होता है ना, एनर्जी की जरूरत होता है। और एक और इसमें पॉइंट पढ़िए कि यह कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। तो क्या करेगा, धीरे धीरे गर्म पानी से सेकेंगे तो अगल बगल के जो कोशिका होते हैं वह क्या करता है कि गोल्जी का धीरे धीरे क्या करता है, उसको जिंदा करने लगता है। और उसके बाद धीरे धीरे वह क्या होता है, ठीक हो जाता है। कालापन क्या होता है, ठीक होता है। जैसे पहले हमारे शरीर का है ना शरीर था, उसी तरह से वह भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, अगला है आपका तारक का। क्या है?
तारक काय, और तारक काय को हम कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। याद रखिएगा कि तारक काय को हम एक है ना क्या कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। इसका खोज बोबेरी नामक है ना, बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखना है कि तारक काय का खोज बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जो तारक काय होता है सेंट्रोसोम होता है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है। यह केवल मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी जंतुओं में पाया जाता है और जंतु में कोशिका में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि इसमें जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर कहता है कि छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, एक या दो कण जैसी संरचना होता है, उसको हम सेंट्रिओल कहते हैं, सेंट्रिओल कहते हैं। अब बताइए कि सेंट्रोसोम के अंदर है ना अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होगा, उसको हम सेंट्रिओल कहते हैं, यानी केंद्रिकाय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, और यह क्या करता है, इसके साथ साथ यह इसमें कहता है कि कोशिका विभाजन, क्या करता है यह? कोशिका विभाजन। और जब कोशिका विभाजन करेगा तो बताइए कि कोशिका विभाजन में कोशिका क्या होगा? टूटेगा, यानी एक कोशिका से क्या होगा? दो कोशिका का निर्माण होगा, यानी दो से क्या होगा? चार होगा। अब बताइए कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो रहा है, तो बताइए उसमें कि कोशिका क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, यानी विभाजन होने के बाद वह समाप्त हो जाएगा? नहीं, वह क्या करता है? पुनः निर्माण करता है। यानी कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि कोशिका विभाजन हो रहा है तो कोशिका का समाप्त हो रहा है, टूट रहा है तो मर जा रहा है, ऐसा नहीं। वह कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है, और निर्माण करने के साथ साथ क्या करता है? वृद्धि करेगा। जब ऐसे हम लोग को शरीर में है तो कोशिका क्या है कि कोशिका का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, और जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो कोशिका में वृद्धि हो रहा है, और जब कोशिका में वृद्धि हो रहा है तो हमारा अंग शरीर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसी प्रकार हमारे शरीर में कहता है कि जो लीवर है, लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन करता है। अगर मान लिया कि अगर किसी तरह से क्या होता है कि देखिएगा, लीवर जब डैमेज कर जाता है तो या किसी तरह का उसमें होता है तो लीवर को काट करके क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और जब लीवर को काट करके हटाया जाता है तो लीवर होता है, लीवर में खाना सबसे तेजी से कोशिका विभाजन करता है और यह पुनः निर्माण कर लेता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे तेजी से मनुष्य के शरीर में कोशिका विभाजन कौन करता है? लीवर करता है। और लीवर करता है तो यानी क्या करेगा? यह अपने कोशिका को क्या करता है? पुनः निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि ब्रेन में उसी प्रकार कहता है कि ब्रेन में कहता है कि जो न्यूरॉन होता है, ब्रेन में न्यूरॉन कितना होता है? 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। इसको या न्यूरॉन को एक और नाम से जानते हैं तंत्रिका, तंत्रिकी कोशिका। देखिए 90% न्यूरॉन है, जबकि 10% क्या होता है? गिलियल सेल होता है। 10% क्या होता है? गिलियल सेल होता है। अब देखिए, कहता है कि न्यूरॉन विभाजित करने वाला कोशिका है? नहीं। हम शुरू में ही जब सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था आप लोगों को, तो उसमें बता दिए थे कि न्यूरॉन होता है जो अविभाजित कोशिका होता है, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। जबकि गिलियल सेल में कहता है कि जो गिलियल कोशिका है, यानी गिलियल सेल में क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज और आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि ज्यादा हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होने से, यानी कोशिका वृद्धि करता है और ज्यादा कोशिका वृद्धि कर लिया तो उससे क्या होता है? कैंसर हो जाता है। अब ध्यान दीजिए कि हमारे मस्तिष्क में आप लोगों ने सुना है कि ब्रेन कैंसर का नाम सुना होगा, कैंसर का नाम सुना होगा। तो बताइए कि न्यूरॉन होता है जो अविभाजित कोशिका है, न्यूरॉन में तो होगा नहीं, कैंसर की संभावना नहीं है। जबकि गिलियल सेल है, यही क्या करता है कि ज्यादा करके विभाजन करता है, और विभाजन करने के बाद यह क्या करता है? कोशिका में वृद्धि कर लेता है, और इसी के कारण इसमें क्या होता है? कैंसर उत्पन्न हो जाता है। याद रखना है कि ब्रेन में कैंसर कैसे उत्पन्न होता है? तो गिलियल सेल में क्या होता है कि गिलियल से ज्यादा वृद्धि कर जाता है, कोशिका विभाजन करके अधिक वृद्धि कर लेता है। तो अधिक वृद्धि करने के बाद क्या होता है कि उसमें है ना क्या होता है? एक है ना कैंसर की तरह उत्पन्न कर देता है। उससे हम क्या होता है कि ब्रेन कैंसर होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्रेन कैंसर होता है। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट है
आपको अंतःपर्दवी जालिका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंतःपर्दवी जालिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना है कि है ना, अंतःपर्दवी जालिका को इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम ER भी लिखते हैं। तो ER लिखने का मतलब है, समझ लीजिए कि इंडो ई से इंडोप्लाज्मिक, IR से रेटिकुलम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए, इंडोप्लाज्मिक, ई से इंडोप्लाज्मिक, R से क्या होता है? रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, इंडो का मतलब होता है, बताइए कि अंतः, अंतः के मतलब क्या होगा? अंदर होगा। जब अंतः के मतलब अंदर होता है तो यह कोशिका भित्ति तथा केंद्रक में, अब ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति हो गया और बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। न्यूक्लियस में भरे कोशिका द्रव में जालनुमा ढंग से फैला होता है। क्या होता है कि जो कोशिका द्रव होता है भरा हुआ, उसमें क्या होता है कि जालनुमा संरचना से क्या होता है? जालनुमा संरचना फैला होता है, ढंग से फैला होता है। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि इसके किनारे किनारे, जैसे ये है कोशिका है और इसके किनारे किनारे छोटे छोटे कण होते हैं, उसी को हम क्या उसमें जो होता है छोटे छोटे कण जैसी संरचना होता है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि अंतःपर्दवी जालिका के किनारे छोटी छोटी जो कण जैसी संरचना पाया जाता है, वह क्या होता है? राइबोसोम होता है। अब ध्यान देना है कि राइबोसोम होगा तो है ना, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब बताइए कि प्रोटीन का निर्माण करेगा तो बताइए कि है ना, कोशिका को, है ना, कोशिका को प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अंतःपर्दवी जालिका का प्रमुख कार्य होता है कि यह प्रोटीन तथा वसा का संचरण करता है। यह क्या करता है? प्रोटीन तथा वसा का संचलन करता है, संचरण करता है। अब कहता है आगे कि अंतःपर्दवी जालिका होता है जो 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। देखिए, यहाँ पर हम नहीं लिख पाए हैं तो इसको हम यहाँ पर मिटा करके बताते हैं। एक मिनट देखिए, कहता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बताया कि इस तरह से होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बाबू? 2 भागों में बटा होता है। और यह 2 भागों में बटा होता है तो एगो को हम नाम रखते हैं, एगो कहता है कि इसमें जब छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, अभी ना पढ़े हमने पढ़ा कि अंतःपर्दवी जालिका के किनारे किनारे कहता है छोटे छोटे कण जैसी संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। अब बताइए, एगो जो कहता है कि 2 भागों में बढ़ जाता है, एगो होता है चिकना, यानी चिकना होगा, यानी चिकना अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। तो अंतःपर्दवी जालिका को इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एक साइड है जो कहता है कि यह स्मूथ होता है, देखने में लग रहा है ना कि चिकना है यहाँ पर। तो जो चिकना होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है कि यहाँ पर यह फैट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? फैट का निर्माण करता है। और यहाँ हमने पढ़ा है कि देखिए, इसका प्रमुख कार्य है कि प्रोटीन तथा वसा, यानी फैट का, प्रोटीन तथा फैट का क्या करता है? संचरण करता है। तो संचरण करता है तो स्मूथ, याद रखना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भागों में बटा होता है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भागों में बटा होता है। एक को कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को कहते हैं यहाँ पर रफ, और है ना, रफ होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ का मतलब होता है रुखड़ा। आप लोग कॉपी में लिखते होंगे तो कहते हैं कि एगो रफ करते हैं, एगो सफ करते हैं, है ना।
तो ध्यान दीजिए कि रफ का मतलब हो गया रुखड़ा, कैसा भी कॉपी पर काम चल जाएगा। जबकि कहता है स्मूथ कह दिया यानी सफ कॉपी कह दिया तो चिकना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, अच्छा रहेगा। और जब चिकना होता है तो वह क्या होगा? फैट का निर्माण करेगा। और रुखड़ा होगा तो बेचारा यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। याद करना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो क्या करता है? फैट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? फैट का निर्माण करेगा। जबकि जो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रहेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में 4 पॉइंट पढ़े थे, कोशिका के 4 भाग पढ़ लिए थे। आज कोशिका के निम्न 4 भाग पढ़े थे, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अभी कोशिका के निम्न भाग के बारे में और जानेंगे, ठीक है? तो निम्न भागों के बारे में जानना है। अब बताइए एक चीज बताइए, जितने भी भाग हैं कोशिका के, तो कोशिका मान लिया कि एक कोशिका है और कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है और कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। और इस तरह से यहाँ पर है ना, ये होता है कोशिका भित्ति होता है। और इसके अंदर कहता है कि देखिए कोशिका झिल्ली के अंतर्गत कहता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के अंतर्गत जितने भी अंग हैं, जैसे गोल्जी काय कह दिया तो गोल्जी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? इंडोप्लाज्मिक ईआर हो गया। इस तरह से सभी अंग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है? और इसमें कहता है, हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में कि इसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है बाबू? केंद्रक होता है। मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? केंद्रक होता है। तो देखिए जो पिछले क्लास में मालूम नहीं चला कि हम नहीं पढ़े हैं, वो पिछले क्लास में जाकर के सेल बायोलॉजी पार्ट 3 और 1 में जाकर के देख लेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आज का क्लास आप लोग को यहीं पर समाप्त होता है। मैं अगले क्लास सेल बायोलॉजी पार्ट 5 के बारे में अध्ययन करूंगा, ठीक है?